बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के तुरंत बाद उनके पास रहे विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नई विभागीय जिम्मेदारियां तय की गई ताकि प्रशासनिक कामकाज पर कोई भी असर ना पड़ सके। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, नए विभागीय बंटवारे के तहत पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी अब बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल को सौंप दी गई है। इससे पहले ये विभाग नितिन नवीन के पास था। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को दी गई है। ये विभाग शहरी विकास, सफाई, पेयजल, आवास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा बेहद अहम विभाग माना जाता है। सरकार को उम्मीद है कि विजय सिन्हा के नेतृत्व में शहरी विकास की रफ्तार और तेज हो सकती है। लेकिन असली सवाल पथ निर्माण विभाग को लेकर उठ रहा है। राज्य की सड़कों और बुनियादी ढांचे से जुड़े इस महत्वपूर्ण विभाग की कमान अब दिलीप जायसवाल के हाथ में है। उनके सामने जहां एक ओर सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर उनके नाम से जुड़े गंभीर आरोप भी एक बार फिर चर्चा में। ये वही दिलीप जायसवाल हैं जिन पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बेहद संगीन आरोप लगाए थे। 6 जुलाई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज पर पिछले 25 सालों से अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था। पीके का दावा था कि जायसवाल कभी इस कॉलेज में क्लर्क थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने कॉलेज के ट्रस्ट और प्रबंधन पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया और बाद में गुरुदयाल सिंह और करतार सिंह जैसे सदस्यों को किशनगंज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार मोलेश्वर सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। पीके ने यह भी दावा किया कि नेताओं और अफसरों के 50 से ज्यादा बच्चों को मैनेजमेंट कोटा के तहत MBBS में दाखिला दिलवाया गया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह आरोप भी लगाया कि राबड़ी देवी दिलीप जायसवाल को अपना मुंह बोला भाई कहती हैं और यही वजह है जो RJD ने कभी इस मुद्दे को हाथ नहीं लगाया। यहां तक कहा गया कि लालू प्रसाद यादव के कुछ रिश्तेदार भी इसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करके डॉक्टर बने। मामला यहीं खत्म नहीं होता। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर हत्या जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने 2007 में मेडिकल कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या का जिक्र करते हुए जायसवाल की भूमिका को संदिग्ध बताया। पीके ने सवाल उठाया कि जिस पुलिस अधीक्षक ने इस केस में जायसवाल को क्लीन चिट दी, उनकी पत्नी ने उसी मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली जिस पर कब्जे के आरोप। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ सरकार प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जिन कंधों पर राज्य के सबसे अहम विभागों की जिम्मेदारी है, उन पर आरोपों का बोझ भी उतना ही भारी है। पथ निर्माण जैसा संवेदनशील विभाग अब ऐसे नेता के पास है जिस पर मेडिकल कॉलेज से लेकर हत्या तक के आरोप खुले मंच से लगाए जा चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि विभाग किसे मिला, असली सवाल ये है कि क्या इन आरोपों पर कभी कोई जवाबदेही तय होगी या फिर बिहार की राजनीति में हमेशा की तरह आरोप लगेंगे, विभाग बदलेंगे, कुर्सियां सरकेंगी और सिस्टम चुपचाप आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल तो इतना तय है कि सत्ता के गलियारों में चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़े हैं और जवाब शायद हमेशा की तरह किसी फाइल में बंद। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।